जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम जो करना चाह रहे हैं वो हम इसका अब जो हमारा टारगेट है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास है कि ये इक्वेशन को हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हम तब कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए फंक्शन कि जिसका टोटल डेरिवेटिव मैं लूँ तो मेरे पास ये आ जाए, जिसमें आपके पास एक्स वाई जो कि ऊपर से दिया हुआ है, एक्स वाई जो है एम एक्स वाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो आपके पास मिले, और एन एक्स वाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप वाई लें तो आपको मिले। इन अदर वर्ड्स इक्वेशन नंबर 1 इज सेट टू बी एग्जैक्ट। इसको हम एग्जैक्ट तब बोलेंगे कि जब ये पूरा एक्सप्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स वाई एग्जैक्ट होगा, यानी कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन ज़रूर मौजूद है। इसके एग्जैक्ट होने का क्या मतलब है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड के एग्जैक्ट होने का क्या मतलब है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन, ये मतलब है ये कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जिसका आप टोटल डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आ जाए, तो ये एग्जैक्ट होगा। तो जब ये एग्जैक्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट होगी, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसका मेथड मालूम करना चाहते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है 1 और एक है ये वाली 2, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को और एग्जैक्ट डिफरेंशियल को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास इससे इसको अगर इसको और इसको, अच्छा, तो अगर हम इसको भी एक ही बात है, इसको और इसको कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड से हमें पता चलता है कि आपके पास ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे उन्होंने कही है वो भी पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ थ्री का राइट हैंड साइड की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास जो है वो इसकी इंटीग्रेशन और इसके राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन आपस में बराबर है। बट ये एक और बात भी है कि अगर आप राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो अपने ही लेफ़्ट हैंड साइड के भी बराबर है, ठीक है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका मतलब है हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका लेफ़्ट और लेफ़्ट इन दोनों का आपस में बराबर है। जब मतलब दो इक्वेशन आपस में एक साइड लेफ़्ट एंड लेफ़्ट इक्वल हो या राइट एंड राइट इक्वल हो, मतलब किसी भी दो इक्वेशन का कोई भी साइड लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट राइट आपस में इक्वल हो तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कंपेयर कर लिया तो हमें पता चला है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। अब हमने इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगर आप हटा दें तो आपको पता है कि आप दोनों साइडों पे क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन से आपको पता चला है कि आपके पास क्या आएगा, एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव आप हटा देना, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कब ज़ीरो आता है, टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल भी नहीं है, टोटल डेरिवेटिव है, तब ज़ीरो आएगा कि जब आपके पास वो फंक्शन ख़ुद क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है ना। तो इसका मतलब है फंक्शन बताते हैं ख़ुद क्या है, कांस्टेंट। दोनों साइडों पे आप इंटीग्रेशन लेके आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए आसान है, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँगी, लेकिन बहुत बच्चों वाली बात है ये, ठीक है। इसका मतलब है विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये सोल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर क्या था, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली तबर करने में अपने पास लिख लेती हूँ। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि है एम एक्स वाई, ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दोबारा बता रही हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब कहेंगे कि जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए कि जिसका मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो मेरे पास एम एक्स वाई डी एक्स और एन एक्स वाई डी वाई आ जाए, समझ आ गई। अच्छा, अब इसको और इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, कंपेयर करूँ, मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। दोनों साइडों पे जब मैंने इंटीग्रेशन ले ली, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है
फंक्शन बताता खुद क्या आ रहा है, सॉरी फंक्शन बताता खुद क्या आ रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं ना आंसर 0 आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब इसको कंपेयर किया हुआ था ये इसमें, तो हमने कहा है कि एम एक्स किसके बराबर है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एन किसके बराबर है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी एक्स, और एन का लिख सकती हूँ, देखिए एन के लिए लिख सकती हूँ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि एक्स वाई जो है वो बराबर है इसके, सॉरी, और एन एक्स वाई जो है वो बराबर है फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू वाई के। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो एग्जैक्ट विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट, ये जो है सोल्यूशन होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने कंपेयर कर लिया। और आपके पास यहाँ पर क्या आता है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, द एक्चुअल प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ टू फाइंड। तो मसला आपके पास क्या है कि आपको सबसे पहले क्या मालूम करना है, फंक्शन मालूम कर लिए तो बस वही आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। द फॉलोइंग थ्योरम विल गिव अस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब हम थ्योरम पढ़ रहे हैं कि जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए। ठीक है, एंड विल बी वेरी यूजफुल टूल इन फाइंडिंग द फंक्शन, और ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और यस इट इज़ यूज़फुल, चेक करते हैं कैसे। ठीक है, असल में ये यूज़फुल इसलिए भी है, मैं आपको बता दूं कि आप मतलब आपको तो पेपर में नहीं दिया होगा ना कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो अभी जो हम थ्योरम पढ़ेंगे ना उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से चेक कर सकते हो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तभी हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं तो समझ आ जाएगी। ठीक है, आज हमारा टारगेट एग्जैक्ट को पढ़ने का है। अच्छा जी, इफ़ आपके पास एम एन और उसके पार्शियल डेरिवेटिव एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, देख लो एम का उलट हो गया, वहाँ पे पीछे हमने एक्स पढ़ा है, उलट है। अच्छा, यहाँ पे उलट है, वहाँ पे हमने पीछे क्या पढ़ा है, विद रिस्पेक्ट टू एम के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा है, यहाँ पे उलट की बात की है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी उलट है। आर कंटिन्यूस फंक्शन, क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहे, then the necessary and sufficient condition that this differential equation will be exact differential equation if m with respect to y and n with respect to x जो है आपके पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मतलब इससे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं एग्जांपल्स करूँगी तो मैं अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करूँगी कि ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी कि एम वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लूँगी और एन वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लूँगी और चेक करूँगी कि मेरे पास ये इक्वल है कि नहीं है। आई थिंक सो कि थ्योरम समझाने से पहले स्टेटमेंट तो मैंने करवा ली ना आपको, इसका प्रूफ समझाने से पहले मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन कराना चाहिए ताकि आप लोगों को ये जो बातें ना ये थोड़ी सी क्लियर समझ आ जाए। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, आप लोगों ने फिर इसको मुझे मेरे साथ साथ इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। 3x xy माइनस 2dx, ठीक हो गया, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2y dy इक्वल टू 0। अच्छा जी, बहुत आसान, इससे हमें पता चलता है ये क्या है हमारे पास, m, dy के साथ क्या होता है n। कैसे मुझे पता चला भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, ये होती है dx के साथ वाला m होता है और dy के साथ वाला n होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जो थ्योरम था वो कह रहा था कि अगर m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं y लूँ और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं x ले लूँ और ये आपस में इक्वल आए तो हम इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो जी, चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो हम उसको फिर उन मेथड से सॉल्व करें ना। ठीक हो गया, चलो m क्या है हमारे पास, बेसिकली m हमारे पास है 3x² y माइनस 6x, ब्रैकेट को ओपन किए। ठीक है,
और n हमारे पास बेसिकली है x³ + 2y। अब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आप लोग मेरे साथ करो। अच्छा, m का आप लोग अब मेरे साथ करो। वीडियो बार बार इसलिए पॉज कर रही हूँ कि पूरी खुदाई को भी काम था रही आता है में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। चलो जी, m का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, x तो कांस्टेंट है ना, x वाली टर्म कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू y आप लोग इसका डेरिवेटिव ले लो, और यहाँ पे तो y वाली टर्म ही नहीं है, तो जब y वाली टर्म ना हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जी, 0। इसका मतलब है ये कैंसिल, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। ठीक हो गया। अब n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x है इसमें, हाँ जी, 3 पावर नीचे पावर में से 1 - आता है आप लोगों को, इसमें तो x है ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0। यानी कि इधर भी 3x² आया, इधर भी 3x² आया। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी हुई है ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट है। ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब लाजमी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी, ये वाली, कि इसका डेरिवेटिव इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे किस तरीके से, क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक हमें पता चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इन दोनों का उलट वाला डेरिवेटिव 0 है। अब जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये मतलब है कि df(x)y हमें एक ऐसा फंक्शन जो है चाहिए। ठीक है, जिसका मैं जो है, हाँ चलो लिख लेती हूँ, टोटल डेरिवेटिव में ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, बेसिकली हमने उन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया, तो इसका मतलब है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट होगी तो उसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा, f(x)y = c की। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, इस लाइन की बजाय हम एक लाइन लिख लेते हैं। सो ना द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट है ना। सो द सोल्यूशन विल बी। ठीक है, गंदी राइटिंग के लिए माजरत, लेकिन बहुत मुश्किल है पढ़ाना इस तरीके से। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि सोल्यूशन विल बी इस किस्म का। ठीक है, हमने भी थोड़ी देर पढ़ा है ना कि हमारे पास जो सबर, मैं आपको निकाल के बताती हूँ दोबारा से कि आपको याद आ जाए कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट होगी, तो आपका इसका मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसका डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास ये आएगा, जिसमें m जो है इसके बराबर है, n जो है इसके बराबर है। और फिर हमने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया था और कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो किस किस्म का है, कांस्टेंट फंक्शन की तरह है। ठीक है, तो सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन फिर हम इसको बताते हैं कि किस किस्म का होगा। ठीक है, जो इसका जो सोल्यूशन है वो कांस्टेंट किस्म का होगा। किसका सोल्यूशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन का सोल्यूशन, जिसमें आपके पास है m बराबर होता है df dx के, एंड n बराबर होता है df और dy के। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। m की वैल्यू क्या है भाई, m की वैल्यू है ये 3x² y - 6x = पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल y x। अच्छा, मैं बता दूं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए m का विद रिस्पेक्ट टू y, n का विद रिस्पेक्ट टू x आपने चेक कर लेना, कर लिया। उसके बाद आपने लिखा है कि अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो आपने कहना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, तो सोल्यूशन इस किस्म का होगा। ठीक है, किसका सोल्यूशन, ये ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जिसकी जनरल फॉर्म ये है। m किसके बराबर है, इसके बराबर। अब हमने सोल्यूशन मालूम करना है ना, तो हम कहेंगे m इसके बराबर है, n इसके बराबर है। n की वैल्यू क्या है आपके पास, x³ + 2y = पार्शियल f बाय पार्शियल y। अब बेसिकली ना मेरे पास दो और वो हैं, एक ये इक्वेशन है और एक ये। f मालूम करना है भाई। अभी तो हमने कहा f की शक्ल इस तरह की होगी ना, f की शक्ल इस किस्म की होगी, हमें f मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, या ये उठाओ या ये उठाओ, मर्ज़ी आप लोगों की है। मैं ये उठाती हूँ, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये उठाओ या ये उठाओ। ठीक हो गया, मैं ये उठाती हूँ। जब मैंने ये उठाया
तो मुझे समझ आई कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसका देखो इंटीग्रेशन ले लो, y को छोड़ दो, आपके पास x का इंटीग्रेशन आएगा 3x3/3, इसका इंटीग्रेशन आएगा 6x²/2। अच्छा, प्लस मैं आपसे पूछूंगी और फंक्शन। ठीक हो गया। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 और 6 कैंसिल, आपके पास आता है x³ y माइनस 3x²। अच्छा अच्छा, टोटल फंक्शन है आपके पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स यानी कि x और y। विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। मुझे एक बात मैं आपसे, मेरे ये सवाल है आप लोगों से कि यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पे c लिखूँ, फंक्शन ऑफ x लिखूँ, फंक्शन ऑफ y लिखूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को उर्दू में समझाती हूँ एक बात, कि उर्दू में ही बता रही हूँ बट मैं आपको बताती हूँ आसान अल्फाजों में एक बात कि देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर एस में मतलब एक ऐसा है ना x² + y, इसका मैं डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब लिखते हो इसका 2x, यानी कि y का जो है वो वैनिश हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ था, ठीक है, अभी हम वो फंक्शन मालूम करते हैं वो हम फंक्शन, ये वाला समझो फंक्शन हम मालूम कर रहे हैं कि जिसका जो है ना आपके पास, अभी हमारे पास ये है 2x है और हम वो फंक्शन मालूम करना चाह रहे हैं कि जिसका मैंने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू x, वो मेरे पास क्या था, मतलब अब ये मेरे पास है, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब है, अच्छा जी, अभी हमारे पास लेट्स से आपके पास था 2x और आप एक ऐसा फंक्शन मालूम करना चाहते हो कि जिसका डेरिवेटिव आप लोग लिया है और 2x आया है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो मेरे पास y वाली टर्म जो है कैंसिल हो रही है। इसका ये मतलब है कि आपने जब, मैं एक सेकेंड आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अभी मैं क्या कह रही हूँ, एक सेकेंड, अभी मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव मैंने किसी एक फंक्शन का लिया था और मेरे पास क्या आया है x² + y फंक्शन का लिया था और मेरे पास आया है 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे वो फंक्शन ओरिजिनल वाला मालूम करना है, ये x² + y वाला, वो फंक्शन ओरिजिनल वाला मालूम करना है। तो मैंने दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन लूँगी तो यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f था मेरे पास बेसिकली x² + y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² / 2 + डैश x² तो आ गया, y वाली टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब है जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो वैनिश हुआ होता है। यहाँ पे जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो कौन सा वाला फंक्शन वैनिश हुआ हुआ है, किसका आंसर जो है डेरिवेटिव लिया तो 0 आया है। वैसे x का डेरिवेटिव लूँगी तो जाहिर सी बात है y वाली टर्म जो है वो वैनिश हुई हुई है। यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जब मैं x का डेरिवेटिव लूँगी तो y वाले फंक्शन में y वाली टर्म वैनिश हो गई है, और जब विद रिस्पेक्ट टू y लूँगी तो मेरे पास कौन सी वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, x वाली। तो अब यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला सीन है, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन होगा ना विद रिस्पेक्ट टू, कांस्टेंट c नंबर नहीं होगा, फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू y वाला। उसको अब हम खुद से नाम भी दे सकते हैं, gy, hy, py, qy। हमारा काम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है। समझ आ रही मेरी बात, नहीं समझ आई मैं दोबारा बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, सब्र करो। अच्छा, मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है x³ + 9y, ये फंक्शन है, मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, तो 0 + 9, ठीक हो गया। अब मैं इसको, ये मेरे पास आंसर आया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से फंक्शन पे जाऊँ। अब मैं ये चाहती हूँ, मैं दोबारा से फंक्शन में जाना चाहती हूँ, तो मैं दोनों साइडों पे क्या कर रही हूँ, दोनों साइडों पे मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ। f = 9y + 9y के साथ कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि 0 हुई हुई थी। क्या चीज़ 0 हुई है,
अभी इस केस में x का फंक्शन 0 हुआ है, तो मैं यहाँ पे c नहीं लिख सकती क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में हम cp लिख सकते हैं, लेकिन अब ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हमारे पास एक पूरा फंक्शन वैनिश हुआ है। कौन सा फंक्शन? फंक्शन ऑफ x का फंक्शन वैनिश हुआ भाई। इसी तरह बेसिकली मेरे पास था यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x, तो पार्शियल x में आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन वैनिश हुआ है जो कि था gy। सही हो गया? आई होप कि मेरी ये बात gy वाली आप लोगों को समझ आई हो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये नई चीज़ है, बट इट्स ओके, आप लोगों को समझ आ रही होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, अच्छा अभी तक तो हमने इसको लेकर ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम इसको लेकर जो है ना इसको हम लेकर दोबारा से इस तरह फंक्शन नहीं बनाना चाहते। हम ऐसे करते हैं, मुझे बेसिकली चाहिए अब जी वाई मुझे मिल गया, मुझे मेरा फंक्शन मिल गया, मेरा इसके साथ अब कोई वास्ता नहीं है, मुझे चाहिए जी वाई। ठीक हो गया, अब देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए जी वाई। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगी, एक फंक्शन बनेगा एक्स का, तो बहुत एक तरह से कचड़ी मच जाएगी। तो अब इसमें एक चालाकी हमने ये करनी है कि मुझे मिल गया है ये, मेरे पास ये है और मेरे पास ये है। मेरे पास क्या क्या है मैं लिख लेती हूँ। एक तो मेरे पास ये है जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, ये एक मेरे पास है x³ y - 3x² + gy। अच्छा जी, एक मेरे पास ये है जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया था, और एक को सॉल्व करके मुझे ये मिल गया। मेरे पास कोई और इक्वेशन है जिसको मैं सॉल्व करके जी वाई निकाल सकूं? नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ उस तरीके से, इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, यहाँ पे एक फंक्शन बन जाएगा एक्स को, तो मेरे लिए अजाब हो जाएगा। वाई को मालूम करना और एक्स को मालूम करना अजाब हो जाएगा। और इस किस्म का कोई अभी तक तरीका मेरे ख्याल से नहीं आया कि जिसमें आपको दोनों इक्वेशंस को फंक्शंस को फिर मालूम कर सको। इसमें मेरे पास चालाकी ये है, चालाकी देखो, चालाकी ये है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्यों ना मैं इसको चलो मैं दे देती हूँ फॉर टाइम बिंग ए नाम, और इसको नाम दे देती हूँ बी। क्यों ना मैं बी का डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो ले लेते हैं, मैं बताती हूँ कि मैं क्यों ले रही हूँ। x³ आ जाएगा 0 और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैंने बेसिकली इसलिए लिया है ताकि मैं इसकी जगह ये लिख सकूं। ठीक है, अब मेरे पास ये इक्वेशन है सी, इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब मेरे पास इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड, मतलब डेरिवेटिव मैंने इसलिए लिया है कि मुझे यहाँ पे चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव विद सी नाम नहीं देते, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा x³ + 2y, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, x³ + g-y। x³ इस साइड पे भी इस साइड पे भी, चलो माइनस कर लेते हैं। x³ माइनस इस साइड पे इक्वेशन यहाँ पे प्लस है ना, इक्वेशन के साइड पे आया तो माइनस हो गया। ठीक है, कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को ना कन्फ्यूजन होती कि ये क्या हो गया। यहाँ तक समझ आई जी? तो क्या ख्याल है, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या था? सॉरी वे लिख लेती हूँ खोल के ओपन करके। ये डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब पार्शियल क्यों नहीं लिख रही लड़कियों? क्योंकि ये एक फंक्शन है 1 वेरिएबल का, और वाई का ही वेरिएबल है। ठीक है, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव तो नहीं चाहिए था ना, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने वाई लिखा है। एक्स के लिहाज से लिए होते तो वैनिश होती, क्योंकि फंक्शन जो है वाई का है। ठीक हो गया, तो ये फुल ले की वे कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा, बिकॉज ये है फंक्शन नहीं बताते खुद आपके पास किस चीज़ का है, एक वेरिएबल का है वाई का। अब मैंने जो है ना कुछ करना है जी मालूम करने के लिए, तो दोनों साइडों पे हम क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये डी ये कैंसिल, इंटीग्रेशन और आपस में वो होते हैं ना इन्वर्स। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, प्लस सी लिखूँ कि प्लस फंक्शन लिखूँ? ये टोटल डेरिवेटिव है। ठीक है, पार्शियल नहीं है, पार्शियल होता वाई तो मैं यहाँ पे एक्स का फंक्शन लिखती, ये टोटल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे मैं प्लस सी लिखूँगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे ना, खुद ही आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराओगे ना तो फिर काम समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया, इससे मुझे पता चल गया कि मेरा जो जी वाई है वो ये है,
इसका मतलब है फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि था, इसमें मुझे क्या मिला था, ये वाला, वो है एक्स क्यूब वाई माइनस 3x² प्लस जी वाई की जगह मैं लिख सकती हूँ y² प्लस c। ठीक है, अच्छा जी, प्लस सी। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फंक्शन आया है वो ये है प्लस सी, यस, प्लस कांस्टेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर था उसने कहा था कि वो तो इस किस्म का है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं C1 लेट्स से। उसने कहा था कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इस किस्म का होगा, तो हम इसको नाम देते थे x³ माइनस वाई 3x² प्लस y² प्लस C1 इज इक्वल टू C। कहा था ना कि हमारे जो सोल्यूशन होंगे वो तो इस किस्म का होगा। फंक्शन मैंने मालूम कर लिया, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस y² c माइनस C1, एक और कांस्टेंट आएगा x³ y माइनस 3x² प्लस y² इक्वल टू C स्टार। नाम दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप्स बेसिकली क्या क्या हैं। स्टेप्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप बता रही हूँ। आप लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने m निकालना है कि m क्या है, और n निकालना है n क्या है, हो गया। उसके बाद आपने m का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और चेक करना है n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कि ये आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आ रहा है तो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि आपने आपको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स m होता है, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या होता है, n होता है। इसमें से किसी एक को सॉल्व करना है, सही है, किसी एक को सॉल्व कर लिया, किसी एक को। उसके बाद आपके पास या तो gx बनेगा या gy बनेगा, ठीक है। उसको मालूम करना है, कैसे मालूम करना है, उसको मालूम करने के लिए उसको क्या करना है, आप लोगों ने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, जिसमें से आपने अगर ये यूज़ किया हुआ है तो आपने फिर इस वाले को इसको मालूम करने में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेती हूँ कि जिसको छोड़ा हुआ था उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, यूज़ करते हुए क्या करोगे, gx या gy मालूम करना है, उसको साथ और प्लस कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, जो कि इससे मिल गई होगी, ठीक है। अब हम प्रॉपर आप लोगों के सामने इस स्टेप्स को रखते हुए एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रा सा आंखें वाखें खोलो, ठीक है, सबर। अच्छा, अब मैं प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करना है, ठीक है। 2x³ माइनस xy² माइनस 2y प्लस 3 dx माइनस x² y प्लस 2x dy इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है क्वेश्चन और इसको करना है सॉल्व। ओके जी, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखनी है, ठीक, ओके।
अच्छा, बाय कंपेयरिंग m की वैल्यू है dx के साथ वाली और n की वैल्यू है dx के साथ वाली, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे तो माइनस है, तो विद माइनस उठाएंगे। ठीक है, विद माइनस उठाएंगे, बल्कि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ बाद में ताकि आप लोगों को समझ आए। माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x हो गया। उसके बाद क्या करना है, चेक करना है m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। चलाओ, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, मुझे बता दो। 0 y नहीं है ना, 0 माइनस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ख़त्म, इसका आएगा -2 और 3 का डेरिवेटिव आएगा 0। इसका मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसके पास हमारे पास आया है। ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 2x³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 और x² प्लस 2x, और अब आपके पास है 2x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर है तो आपके पास आएगा 2xy। सॉरी गर्ल्स, ठीक है, गलती क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको लिखना था x³ का डेरिवेटिव 0 क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, इसमें x आ जाएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, इसमें -2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0, तो आपके पास आ रहा है -2xy -2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा xy प्लस 1। ठीक हो गया। अब है हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल x, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो -2 पावर रूल ना, 2xy और 2x का डेरिवेटिव -2, इसमें से भी -2 कॉमन ले लेते हैं xy प्लस 1, लिहाजा हमें पता चल रहा है कि पार्शियल m विद पार्शियल y इक्वल्स टू पार्शियल n बाय पार्शियल x जो है आपके पास क्या आ गया, इक्वल है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ व्हाट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो क्या सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, fxy इज इक्वल्स टू c, सॉल्यूशन इस फॉर्म का होगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो ये इक्वेशन है mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल्स टू 0, इसमें m बराबर होता है पार्शियल f बाय पार्शियल x के और n बराबर होता है पार्शियल f बाय पार्शियल y के। m की वैल्यू है हमारे पास 2x³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 2x³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, ये किसकी वैल्यू है, पार्शियल m की। अब n की वैल्यू क्या है, -x² y माइनस 2x, ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई है हमारे पास n की वैल्यू। किसी एक को सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, आपने जिसको सॉल्व करने का मूड हो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा जी, ये सॉल्व कर लें, ये आसान है, ये लंबी है, ये आसान है, जो भी क्या करें, चलो हम ये करते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो पेज पलटाऊँगी, 2x³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 2x³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 किसके बराबर है, पार्शियल f बाय, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला लो, दूसरी वाली भी ले सकते हो। ठीक है, आप लोग को कि हमेशा एक्स वाली लिया तो आप लोग भी एक्स वाली लो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मर्ज़ी है। क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ये करेंगे, ये इंटीग्रेशन पार्शियल एक्स। ठीक, अब पार्शियल एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, 2x³ माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2, y 2y अपनी जगह पे
और कांस्टेंट का इधर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा f। ठीक है, ओ सॉरी f तो आएगा, लेकिन साथ में किसका फंक्शन हमारे पास यहाँ पे 0 हुआ है, gy, ये तो मैं भूल ही गई। ठीक है, gy जब पार्शियल होते हैं तो साथ में उसका अपोजिट वाला फंक्शन भी आता है। अब मेरे पास है एक ये सॉरी और साथ में है एक और चीज़, इसको मैं नाम दे देती हूँ a, और मेरे पास था दूसरा ये -x² y -2x -x² y -2x, ये पार्शियल y के बराबर है। ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ मैं b। इसका डेरिवेटिव मैं ले लेती हूँ y के लिहाज से, उसमें पुट कर देती हूँ। y के लिहाज से डेरिवेटिव लो किसका, इसका a वाले का, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, किसका, a का। ठीक है, x y नहीं है ना, 0 y है, सॉरी दरमियान में तो माइनस है, 2y x² 2 अपनी जगह पे, इस पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा ना, 2y, ये 2 कैंसिल, इसका डेरिवेटिव 2x कैंसिल, 2x साइड पे और y का डेरिवेटिव आपके पास आता है 1, 3x, इसमें तो x y है ही नहीं है, 0, gy, इसको हो जाएगा gy डैश, ये क्या आया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं। आपके पास आया है x² y -2x प्लस g'y। इसकी वैल्यू में इसमें b में पुट कर सकती हूँ, तो b इम्प्लाइज, ठीक है, -x² y -2x इज इक्वल्स टू x² y -2x प्लस g'y। हो गया, सारा को यहाँ पे फेंको भाई, ये हो जाएगा -x² y प्लस, चेंज हो जाते ना साइन, ठीक हो गया, प्लस 2x -2x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस -2x² y g'y हो गया। अब हमने इसको करना है 2x² y, g का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लिया गया है भाई, y के लिहाज से, तो ना साइड पे अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा -2x² और y²/2। ये स्टेप मैंने खुद से वो कर लिया, क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर लिया, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा कुछ कर लेना। इंटीग्रेशन लिया y का, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि gy की वैल्यू आई है आपके पास x² y² साथ में प्लस c नहीं आना चाहिए था, x² प्लस y² साथ में माइनस, क्या हमारा जो फंक्शन था, जो कि था ये क्या था, f इज इक्वल्स टू 2x3/3 माइनस x² y²/2 माइनस 2yx प्लस 3x, gy की वैल्यू क्या आई है, -x² y² प्लस c, ये हमारा है f। चलो जी, 2/3x³ ठीक हो गया, 2/3x³ माइनस 2yx प्लस 3x, इस तरह क्यों लिखा है मैंने, प्लस 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -x² y² माइनस 2x² y² होल बाई 2 प्लस c, एलसीएम लिया। ठीक है, तो 2/3x³ माइनस 2yx प्लस 3x माइनस 3/2 x² y² प्लस c। अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में, f(x, y) = c की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप लोग वहाँ पे सी ना लिखो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा लास्ट स्टेप में, इधर ना, तो ये आप लोगों के पास क्या है, बस इस तरह, ये आप लोगों के पास क्या है, आंसर। ठीक है, आप ज़रा चेक कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को।
यस, ये क्वेश्चन है आपके पास 2x³ माइनस XY² माइनस 2y प्लस 3 माइनस x² y प्लस 2x dy इक्वल टू 0। m जो है इसके साथ वाला है, n जो है वो इसके साथ वाला है, ठीक है, विद माइनस साइन क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। दोनों साइडों पे चाहिए माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई किए, y m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिए वो आप लोगों को आता है, ठीक है। n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिए है जो वो भी आप लोगों को आता है। दोनों जो है सेम आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट है, तो सोल्यूशन आपके पास इस किस्म का होगा। m की वैल्यू आपके पास है 2x³ माइनस XY² माइनस 2y प्लस 3, तो n की वैल्यू है माइनस x² y माइनस 2x, ठीक है। m बराबर होता है यहाँ पर dx है फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू x के, और n जो है वो बराबर होता है फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। ओके, अब हम अपनी मर्ज़ी की किसी एक फंक्शन का कर लेते हैं इंटीग्रेशन, जो 2x³ माइनस XY² 2x³ माइनस XY² माइनस 2y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। ओ शिट, रिस्पेक्ट टू x लिया है, आपको यहाँ पर 4 आना चाहिए था, चलो जी मुबारक हो, ठीक है। y² यहाँ पे x²/2 माइनस 2yx प्लस 3x प्लस gy, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू, अब हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो अब आपके पास, चलो यहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है, ठीक है जी। तो अब इसके बाद जो है आपने क्या किया कि आपने इन दोनों को कंपेयर किया, किसको, इनके डेरिवेटिव्स को। लास्ट में पुटिंग में फिर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आता है 2x4/4, ठीक है। फिर सारा स्टेप दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने इसकी इंटीग्रेशन लेते वक्त ना क्या गलती की है कि इसके 3/3 कर ली, जबकि ये इसका पावर इंक्रीज होना था ना। अच्छा, y² अपनी जगह पे, यहाँ पे x²/2, यहाँ पे माइनस 2yx प्लस 3x gy, यहाँ पे आपके पास देख लेते हैं माइनस x² y माइनस 2x था, यस, माइनस x² y 2x। यहाँ पे क्या था, एक हमारे पास ये फंक्शन रिसीव हुआ है, एक को सॉल्व करना, दूसरा ये बच गया। अब मैं क्या करूँगी, इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू क्या, किसका, y का। तो यहाँ पे 0 y नहीं है इसमें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y x²/2 अपनी जगह पे, y² का 2y, यहाँ पे माइनस 2x अपनी जगह पे, y का 1, यहाँ पे x नहीं है, y नहीं है तो 0, और g का डेरिवेटिव g डैश आएगा। तो आपके पास बच गया x²y, ठीक है, और माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये सब कुछ इधर आ गया, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, वाह वाह, ये तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। ये माइनस है तो साइड प्लस आया, तो इसका मतलब है आपके पास जी वाई जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ये तो सब कुछ कैंसिल हो रहा था, इसका मतलब है कि जी वाई जो है वो आपके पास, सारा क्वेश्चन गलत हो गया, 0 आ रहा था, 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट आ गया तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जी वाई की जगह आपने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिखना है, जी वाई की जगह क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, या कांस्टेंट भी ना लिखो, लिखना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट, यहाँ पे आपके पास सी है, यहाँ पे भी मैंने सी लिखा, इसको C1 नाम देते हैं, ठीक है, C1। तो जब ये C1 उधर चला जाएगा तो 2/3x³ माइनस 2yx प्लस 3x माइनस 1/2, ये x4 शिट, 1/2 4 1/2 4 1/2 x² c माइनस C1, ठीक है। तो आप इसको कह दो 1/2 x4 माइनस 2yx प्लस 3x माइनस 1/2 x² y² इक्वल्स टू C प्राइम। तो ये आपके पास फंक्शन आया है, ठीक है,
-1/2x² माइनस 2xy 1/2x4 और 3x। ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। मेरी एक गलती ये थी, छोटी छोटी गलतियों से ही सब कुछ हुआ है। एक ये थी कि यहाँ पे मैंने ना इसका माइनस नहीं लिखा था, और ये गलती ये थी कि इसकी इंटीग्रेशन में मैंने इसकी पावर इंक्रीज़ नहीं की थी। तो आप लोगों को शायद स्टार्ट में ही समझ आ गई हो कि मैंने क्या किया, मुझे तो एंड में आ गई। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करने हैं, बहुत आसान है। अब मैं सारे क्वेश्चन सुनिए, आप लोगों को करा सकती है, आप लोग खुद ही इसको ट्राई करोगे तो आप लोगों से ये होगा। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो जो समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना।